अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो आज है जी हमारा चौथा दिन, राइट, डे नंबर 4। सर्दी बहुत ज़्यादा है भाई। अक्सन भाई का बैग गिर गया, देखा आपने? नहीं देखा, पता नहीं कैमरे ने दिखाया कि नहीं दिखाया। हाँ जी अक्सन भाई, कैसी फीलिंग? आज कितना टेम्परेचर है? अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज टेम्परेचर कितना है यहाँ पे? आज 2 है, 2 है। 2 डिग्री है। दुबई वालों बताओ कितना टेम्परेचर है वहाँ पे? लेकिन फील लाइक जो उनसे शो कर रहा है वो 0 है। 0 है। तो भाई चेकआउट कर दिया हमने। तो ये हॉस्टल जो था हमने बुक किया था 254 दिरहम में, यानी 49 या 47 यूरो थे। और इन भाई साहब के जो थे वो शायद 50 प्लस थे, क्योंकि हमने बुकिंग अलग अलग की थी। तो अभी जा रहे हैं नाश्ता करने, जहाँ हमने परसों नाश्ता किया था। कल वाला नाश्ता हमें कुछ ख़ास नहीं लगा, तो वो वीडियो बनी हुई है, जाके देख सकते हो। तो भाई अक्सन भाई को अलविदा कहने का टाइम आ गया। ये तो हमें उदास करके जा रहे हैं, हैं जी? जो आया उसने जाना है। अच्छा, कहाँ जाना है? जहाँ से आए हैं वहाँ पे जाना है। वहाँ पे जाना है। अच्छा, बात ये है भाई कि आप इनकी सब पीछों से महरूम हो जाओगे अब, टिल नेक्स्ट ट्रिप। इंशाल्लाह। यार बिजनेस मैन लोगों की भी क्या लाइफ होती है भाई। सब सिर्फ 4 दिन के लिए आए हैं, वो भी जर्मनी। मज़े हैं भाई इनके। फिर भी अभी 4 दिन में भी काफ़ी कुछ देखना पड़ा है ऑनलाइन, कैसे चल रहा है कैसे नहीं। लेकिन इंशाल्लाह 4 दिन में भी हमने काफ़ी इंजॉय किया। कोई नहीं जी, जगह ऐसी मेरी बर्लिन में छोड़ी नहीं है। मैं किसी के साथ ट्रैवल कम ही करता हूँ, लेकिन अक्सन भाई के साथ मैंने एंजॉय किया है। बहुत शुक्रिया भाई। तो अल्लाह इनको ज़िंदगी दे और तरक्की दे आमीन और बड़ा बिजनेस दे इनको। आमीन। इनके साथ ना कहीं लंबे ट्रिप के पे कहीं जाना है, पता नहीं ये कब मौका देंगे। हाँ हाँ हाँ, धूप निकली है भाई आज सुबह सुबह, इसलिए टेम्परेचर 2 डिग्री है। तो सामने हमारे इस वक्त है टीवी टावर, और मैं जा रहा हूँ आज पोलैंड। तो ये जर्नी होगी जर्मनी टू पोलैंड बाय ट्रेन इन यूरोप फर्स्ट टाइम। तो एक्सपीरियंस दिखाएंगे आपको कैसा रहता है। आगे का व्यू आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखें जनाब, सामने टीवी टावर हमारे नज़र आ रहा है। तो ये यहाँ की पार्किंग टिकट है, लिखा तो नहीं हुआ शायद यहाँ पे, पता नहीं कितने की पार्किंग है, कोई आइडिया नहीं है। ये जनाब यहाँ पे कोई मोन्यूमेंट है। ये क्या चीज़ है जी? यहाँ तो हम गए ही नहीं। ये ओल्ड चर्च है जी। ओल्ड चर्च है। छोटे छोटे यहाँ पे कोई एक चर्च है, बहुत ज़्यादा चर्च। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये है भाई हमारा ब्रेकफास्ट। ये कुकीज़ वाला बंद, और ये एग सैंडविच और कॉपीचिनो। तो भाई जी हो रहा है ब्रेकफास्ट अक्सन भाई के साथ। ये बंद है, देखते हैं। पाकिस्तान में तो हमने बड़े बंद खाए थे, ये कुकीज़ वाला बंद देखते हैं क्या है भाई। 3 यूरो का ये भी, और स्वाद इसका बस ना ही पूछो। सौ हम्म, पूरा सो पूरा सो ही। सो हम दोनों दरअसल ना इंग्लिश प्रैक्टिस कर रहे हैं। यूरोप की एक बात अच्छी लगी मुझे, जैसे यहाँ पे आप किसी से भी इंग्लिश में बात कर सकते हैं। आपको पता है जैसे टर्की गए थे, और भी 2-3 कंट्रीज़ हैं, आपने काफ़ी माशाल्लाह विज़िट किया, तो इंग्लिश अंडरस्टैंड करने वाले कम कंट्रीज़ हैं। लेकिन यूरोप में ये है किसी से भी आप इंग्लिश में बात कर सकते हैं। कोई भी लोकल है जहाँ पे मिला है वो अंडरस्टैंड करेगा, और अच्छी इंग्लिश है इनकी। हालांकि इनकी मदर लैंग्वेज नहीं है, लेकिन ये है कि ये जर्मनी में मेरे ख्याल में ऑल ओवर यूरोप नहीं है, गाँव वगैरह में या पीछे आप निकल जाए तो हर बंदे को इंग्लिश नहीं आती है मेरे ख्याल में। तो चलो भाई, ये आपको दिखाता हूँ मैं कैसा लग रहा है, ठीक है। दुकान कुछ इस तरह की है। तो ये हमारी कॉफ़ी है, वो बंद है। ये एक एग सैंडविच है, और इसका हमने पे किया 11 यूरो। और डिनर रिकॉर्ड। हेलो, हाय, बाय बाय। वालेकुम सलाम, बाय बाय।
ये हम लोग पैदल ही जा रहे हैं और इस किस्म की ये बिल्डिंग है। शायद इसकी दूसरी तरफ हम गए थे लेकिन इस तरफ आज आए हैं, तो इस तरह का माहौल है यहाँ पे। तो भाई जाते जाते मैं सोच रहा हूँ कुछ ना कुछ कवर कर लूँ। ये कोई म्यूज़ियम है लेकिन बाहर बाहर से दिखाऊंगा क्योंकि मेरी ट्रेन का टाइम होने वाला है। तो ये आप देख सकते हो किस तरह का। ओह, दीवार पे देखो यार ये बूटी कैसे चढ़ी हुई है। तो इस तरह का ये मॉन्यूमेंट है। तो भाई हम लोग आज डबल वॉक कर चुके हैं। हुआ क्या, स्टोरी सुनाता हूँ आपको। देखो मेरे बैग में व्यू कैसा है। तो हुआ क्या भाई, ये जो देख रहे हो आप पीछे बिल्डिंग, ये है डीबी, इसको कहते हैं डीबी, BFS के BFS HBF, तो बिल्डिंग का नाम है HBF। और हमने क्या किया वहाँ पे, कल हमने वहाँ तस्वीरें वगैरह खींची थी और उसके अंदर लिखा हुआ था मॉल ऑफ बर्लिन। तो हमने लोकेशन डाल दी मॉल ऑफ बर्लिन की। तो भाई हम 30-32 मिनट कहीं और ही चले गए। वहाँ पहुँचे तो वहाँ और 2 जो है ना, वहाँ पहुँचे हम लोग। तो हमने कहा यार ये तो एरिया नहीं लग रहा। तो वहाँ पे जनाब देखा मॉल ऑफ बर्लिन, वो इससे छोटी बिल्डिंग थी और भाई मेरे पास ज़्यादा गट्टा चल के यहाँ पे आए। लेकिन ये सेंट्रल स्टेशन है बर्लिन का, सेंट्रल यहाँ से आगे सारी इसका नाम है बाहनोफ बर्लिन सेंट्रल स्टेशन कैसे। हाँ जी, लेकिन इसको HBF कहते हैं, पता नहीं क्यों कहते हैं। H पे मीन बाहनोफ, फिर बर्लिन सेंट्रल क्या होगा? बस सेंट्रल स्टेशन यही है ना, यहाँ से ट्रेन आगे से जाती है, ट्रैम भी जाती है, बसेस भी जाती हैं। और जहाँ से अगर आपने ये मेन है, और दूसरा यूरोप के दूसरी कंट्रीज़ में भी यहाँ से जो है ट्रेनें जाती हैं। तो थोड़ा सा व्यू आपको दिखा दूँ, बहुत प्यारा है। और इसके साथ ही फिर भाई साहब को बाय बाय भी कहना है। तो देख सकते हैं ये सामने है वो स्टेशन जहाँ हमने जाना है, और व्यू आप देख सकते हो कितना प्यारा है। आज हमने कमाल ही कर दिया। वो जगह भी हम डबल घूमाए हैं। ये देखो ये दरिया डबल हो जाता है, यहाँ से डबल होता है जी, ये इधर भी है और इधर भी है। तो चलते हैं स्टेशन की तरफ। तो भाई ये सामने देख सकते हो बिल्डिंग, ये है बर्लिन हापुटू, एक ही लिखे जी हाफ बाफनो। भाई नाम आपको मुझे पता ही है, बड़े मुश्किल से आते हैं। डीबी स्टेशन भी कह सकते हो आप इसको। तो जब आप एयरपोर्ट से आते हो ना, बर्लिन एयरपोर्ट से, तो आपको इस स्टेशन पे आना है मिट्टी रहने के लिए, ठीक है। और मिट्टी ही मेन जगह है जहाँ पे सारी टूरिस्ट अट्रैक्शन हैं। हाँ जी, और वो वीडियो बनी हुई है यहाँ से वहाँ जाने वाली, उसमें हम लोग इससे उस साइड पे, पिछली साइड पे गए थे। ये तो फ्रंट है, वो बैक साइड है, वो भी मेन एंट्रेंस ही बनता है इसका। तो वहाँ से हमने ट्रेन ली थी MKDC M5। तो वो हम M5 लेके फिर हम चले गए थे अपनी हॉस्टल की तरफ। तो ये माहौल है जी। तो जी एक बार फिर पहुंच चुके हैं, यही HBF स्टेशन है ना। अच्छा जी, अब मेरी ट्रेन कैसे पता चलेगा मेरी ट्रेन किधर है? हाँ जी, हाँ इंटरनेशनल हमें जाके देखना पड़ेगा। तो भाई जब आप आते हो ना स्टेशन के ऊपर, सारी ट्रेनों के नंबर यहाँ पे लिखे हुए होते हैं। तो जैसे मैं जा रहा हूँ पोलैंड बर्लिन फोनजोन वही स्टेशन है मेरा, ठीक है। तो मैं अब जा रहा हूँ जी 12 क्या था, भाई ढूंढ रहा हूँ मैं इस वक्त अपना किधर है मेरा प्लेटफॉर्म जहाँ से मैंने लेना है। ऊपर और ऊपर जाना पड़ेगा। चलो देखते हैं, ये सामने आ गया 11 से 16। यहाँ देखते हैं कहाँ पे। तो जी ये है यहाँ का ट्रेन स्टेशन, देख सकते हैं। अब हम ढूंढ रहे हैं कि हमारी ट्रेन कहाँ से आएगी और कहाँ से जाएगी। पूछना पड़ेगा यहाँ से, मुझे तो लगता है किसी से, हमें तो फिलहाल समझ नहीं। Estamos prendidos en la discolito pa'l sexo, soltero y arrebatado. Dale pa'lante, se friki cuando vamos a bailar. Se pone friki cuando vamos a bailar. Se pone en 4 cuando quiere pelear. Y no soy ningún chiquillo, yo te voy a enseñar, mami, esto es sencillo. Dale pa'lante, sube el fondillo. Muévelo pa' atrás hasta que formen boca. Se vaya pa'l carro.
Estamos prendidos en la discolito pa'l sex. Soltero. तो भाई मैं अभी पोलैंड पहुंच चुका हूँ। इसकी टिकट मैंने ली थी, लास्ट नाइट बुक की थी 37.80 यूरो, और ये जर्नी की जो टाइमिंग है वो है 3 घंटे और 59 मिनट्स, बट इट विल बी डिले फॉर 10 मिनट्स। और पोलैंड का टेम्परेचर ऑलमोस्ट बर्लिन जैसा ही होगा, लाइक 2 डिग्री, और रात को इट विल बी माइनस। तो ये रही है अपडेट। तो देखते हैं कि क्या एक्सपीरियंस रहता है पोलैंड का। वैसे तो मेरे केबिन में 2 लड़कियां हैं, उनसे काफ़ी अच्छा टाइम गुजर गया। तो मिलते हैं चल के पोलैंड पोजनान स्टेशन। तो भाई पोलैंड पहुंच चुके हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे तो बर्फ़बारी हुई है, माइनस होगा मेरे ख्याल में टेम्परेचर। शाम का टाइम हो गया, अभी 4 बजने वाले हैं शायद, या बज चुके हैं ऑलरेडी, मैंने टाइम नहीं देखा। तो अब देख सकते हो बर्फ़ की चादर जो है वो ओढ़ी हुई है इस इलाके में। मैं हूँ इस वक्त पोलैंड के अंदर। तो ये हम पहुंच चुके हैं पोजनान स्टेशन। ये गाड़ी रुकने वाली है और हम हैं 10-15 मिनट लेट। सर्दी काफ़ी ज़्यादा है। मुझे देखना है मुझे कौन सी साइड पे जाना है, कहाँ से बाहर निकलना है। तो भाई ये डोर पे देख सकते हैं 267 जो है ये होता है कार नंबर, और इसके अंदर सीट नंबर होती है। और गाड़ी का नंबर कहाँ पे होता है देखना पड़ेगा। गाड़ी का नंबर भी यहीं कहीं पे होता है। गाड़ी का नंबर नहीं मिला यार, कहाँ पे लिखा हुआ होता है। लेकिन प्लेटफॉर्म पे ये दिखाता है कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। चलें प्राइसेस चेक करते हैं यहाँ पे क्या है। भाई यहाँ पे 4 यूरो, महंगा है ये भी भाई। स्टेशन हमेशा महंगा ही होता है। तो ये ट्रेन स्टेशन कुछ इस तरह का है, मैं घुमा के आप लोगों को दिखा दूँ। तो मैं हूँ इस वक्त भाई पोजनान सिटी में, मेलबर्न से पोजनान में आया हूँ। तो यहाँ से कोई भी लोकल फ़्लाइट जो है वो नहीं चलती है, तो आपको हमेशा ट्रेन ही लेके यहाँ पे आना पड़ेगा। और ये वैसे भी करीब है यार, 3 घंटे की जर्नी होती है, कोई इतनी लंबी जर्नी नहीं है। और टिकट्स जो है ना, मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि यूरोप का ट्रिप प्लान करने से पहले सारी टिकट्स ख़रीद लें। आपने कहाँ जाना है, कहाँ रहना है, होटल भी पहले बुक कर लें। ये अनप्लान ट्रिप मत करना, मैं आपको एडवाइस करूँगा, क्योंकि प्राइस हर रोज़ जो है ना प्राइस वो चेंज हो जाती है। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि भाई जो है ना ट्रिप पहले प्लान करके और हर चीज़ इन एडवांस बुक करो ताकि मसला ना हो। मैं आपको दिखाता हूँ स्टेशन का नाम पोजनान ग्लोनी। वो देखें मेरे पीछे शायद नज़र आ रहा है, इतनी दूर से कहाँ नज़र आएगा आपको। तो
चलते हैं अपने होटल की तरफ। सर्दी बहुत ज़्यादा, मैं ज़्यादा कैमरा चला नहीं सकता हूँ, तो मिलते हैं चल के होटल में। तो भाई ये है रूम, ये छोटा सा वॉशरूम है, ये शावर वाला। भाई यूरोप तो यूरोप है ना, क्या कह सकते हैं। इस तरह का रूम है और ये 3 दिन के लिए मैंने बुक किया 260। बिल्कुल छोटा सा बेसिक सा, देख सकते हो आप, कुछ इस तरह का माहौल है ये। चलो खैर जैसा भी है। एक कबर्ड है, ये मेरा बैग पड़ा हुआ है। Se vaya pa'l carajo. Estamos prendidos en la discolito pa'l sex. Soltero y arre.